ये बातें हैं पुराने जमाने की। आपने आज तक ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। आप इसे अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले ठाकुर सा अमर सिंह, जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, अपनी जवान बेटी की सगाई के लिए वे एक दूर दराज में गांव जाते हैं। अमर सिंह का स्वभाव सादगी और स्वाभिमान से भरा हुआ था। वे हमेशा मानते थे कि रिश्ते धन दौलत से नहीं, बल्कि संस्कारों और इंसानियत से तय होते हैं। शाम का समय था। दूर के गांव पहुंचकर ठाकुर सा उस गांव के चबूतरे पर बैठे लोगों से पूछते हैं, हुकुम, मैं आज इस गांव में रात भर ठहरने के लिए एक घर की तलाश में हूं। मुझे ऐसा घर बताइए जो इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित घराना हो। चबूतरे पर बैठे कुछ लोग, जो खुद को गांव का सबसे समझदार मानते थे, उन्होंने बुढ़े आदमी को देखकर उनको गरीब भीम सिंह का मजाक उड़ाने का सोचा। ठहाका लगाते हुए बोले, ठाकुर सा, इस गांव में सबसे बड़ा घर तो भीम सिंह का है, आप वहीं रुक जाइए। यह सुनकर ठाकुर सा ने धन्यवाद कहा और बताई गई दिशा में चल दिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिनका नाम बताया गया है वह भीम सिंह एक गरीब मजदूर हैं। उनके घर में खाने के लिए मुश्किल से एक वक्त का इंतजाम हो पाता है। चबूतरे पर बैठे लोगों ने मजाक में गरीब के घर का पता दिया था ताकि भीम सिंह को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जब ठाकुर सा भीम सिंह के घर पहुंचे तो भीम सिंह की पत्नी ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में हैरानी के साथ अपनापन था। उन्होंने ठाकुर सा का स्वागत किया, उन्हें पानी पिलाया और बैठने को कहा। ठाकुर सा ने पूछा, बेटा, घर के बाकी लोग कहां हैं? भीम सिंह की पत्नी बोली, हुकुम, वो खेतों में काम पर गए हुए हैं, अब तक आते ही होंगे। आप बहुत दूर से थके हुए आए हैं, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूं। ठाकुर सा ने सहमति में सिर हिलाया। भीम सिंह की पत्नी जल्दी जल्दी मोहल्ले में गई और हर दरवाजे पर जाकर मदद मांगने लगी। उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरे घर पर मेहमान आए हैं, मुझे थोड़ा राशन उधार दे दीजिए, मैं कल लौटा दूंगी। लेकिन मोहल्ले के हर घर से जवाब आया, तुम्हारे पास देने को क्या है, हम तुम्हें क्यों दें, हमें कुछ नहीं देना। थक हार कर भीम सिंह की पत्नी खाली हाथ अपने घर लौट आई। घर आकर उन्होंने अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक खाली थाली को कपड़े से ढक दिया। उन्होंने राजस्थान की परंपरागत पत्तल, जिसको पाट कहते हैं, उस पर रख दी और पास में पानी का लोटा रखकर ठाकुर सा को बुलाया। ठाकुर सा ने जब यह देखा तो वह सब समझ गए। उन्होंने थाली के ऊपर रखा कपड़ा हटाने की बजाय थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे। एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, वाह, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया। आपके घर के स्वाद में कुछ अलग ही बात है। यह बात जोर से कही गई थी ताकि दीवार के उस पार सुन रहे मोहल्ले के लोग भी इसे सुन सकें। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भीम सिंह के घर में, जहां खाने का एक दाना भी नहीं, वहां ठाकुर सा को इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर कैसे दिया। देर शाम के समय करीब 7 बजे खेतों में काम से भीम सिंह अपने घर आए। उन्होंने अपने थैले में थोड़ा घर का सामान और सब्जियां लेकर पत्नी से कहा, मेहमान जी को बुलाइए, अब खाना बनाइए। लेकिन ठाकुर सा मुस्कुराए और बोले, भाई, मैंने तो अभी खाना खा लिया है, आप लोग खाइए, मैं आराम करता हूं। सुबह हुई। राजस्थान की परंपरा के अनुसार भीम सिंह ने अपने पड़ोसियों को अपने घर बुलाया। जब सब इकट्ठा हुए तो ठाकुर सा ने भीम सिंह से पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? भीम सिंह ने जवाब दिया, भगवान का दिया हुआ एक ही बेटा है, वह बाहर काम करता है। ठाकुर सा थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, मैं यहां अपनी बेटी की सगाई के लिए आया हूं। मुझे आपका परिवार, आपके संस्कार और यह घराना बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करना चाहता हूं। यह सुनकर भीम सिंह और उनकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भीम सिंह ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, हुकुम, क्या आप मेरे बेटे को एक बार देखना नहीं चाहेंगे? ठाकुर सा मुस्कुराए और बोले, जब मां बाप इतने संस्कारी हैं तो बेटे को देखने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है वह भी उतना ही अच्छा होगा, आप चिंता न करें। यह सुनकर गांव के वे लोग, जिन्होंने ठाकुर सा को मजाक में भीम सिंह के घर भेजा था, परेशान हो उठे। जब ठाकुर सा गांव से विदा लेने लगे तो उन्होंने उन्हें रोककर कहा, ठाकुर सा, आप हमारे घर पर यह रिश्ता कर दीजिए। हमारी हवेलियां बड़ी हैं,
हमारे पास सब कुछ है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। आप क्यों इनकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ रहे हैं? ठाकुर सा मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब। मैं ऐसे ही फैसला नहीं करता। मेरी दाढ़ी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। आप मुझे सिखाने की कोशिश न करें। गांव वाले चुप हो गए। ठाकुर सा की बात ने यह सिद्ध कर दिया कि इंसान का असली धन उसके संस्कार, ईमानदारी और इंसानियत है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है कि असली अमीर कौन है, जिसके पास दौलत है या जिसके पास दिल। हमारा उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि रही है तो कृपया क्षमा करें। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।